हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टायरलेस यूट्यूब वाला पर। दोस्तों आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से आने वाले जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट्स बनेंगे आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है ऑप्शंस वाइज नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि वो चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों फ्रेजर जो होंगी, फ्रेजर वो सिटी ग्रुप की पहली महिला जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुन ली गई हैं। सिटी ग्रुप ने जेन फ्रेजर को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ चुन लिया है। वो इस प्रमुख वैश्विक बैंक की पहली महिला सीईओ बन चुकी हैं। वो जो हैं वो माइकल कार्बेट का स्थान लेंगी और जो फरवरी 2021 में ये नियुक्त हो जाएंगी और इसके बाद सिटी ग्रुप की जो नई सीईओ आएंगी वो फ्रेजर आएंगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि महिला जो हैं पहली बार जो है सिटी ग्रुप की महिला हैं वो सीईओ बनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा सिटी ग्रुप का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है और न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। सिटी ग्रुप की जो स्थापना हुई थी वो 8 अक्टूबर 1998 को हुई थी। अगला है योशिहिदे सुगा होंगे जापान के नए प्रधानमंत्री जी। तो अब इससे पहले जो थे शिंजो आबे जो थे वो जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब इसको ट्रांसफ़र करके योशिहिदे सुगा जो है वो जापान के अब नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। दोस्तों जो जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिहिदे सुगा जो है को देश की सत्तारूढ़ पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के नए प्रमुख और जापान के प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुन लिया गया है। दोस्तों जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो, जापान की जो मुद्रा है वो है यून। अगला है आदित्य पुरी को यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आदित्य पुरी को यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देख लेते हैं ये कौन है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के लिए और उनके कौशल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एचडीएफसी बैंक की जो टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड है और एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला है हरिवंश नारायण सिंह दोबारा चुने गए राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा में सभापति उपसभापति भी होते हैं। तो पहले जो है हरिवंश नारायण उपसभापति के पद पर थे, लेकिन फिर से दोबारा जब चुनाव हुआ तो हरिवंश नारायण को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है। दोस्तों अगर संसद की अगर बात करें तो संसद 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक तो लोकसभा, दूसरी राज्यसभा और तीसरा जो होता है राष्ट्रपति। दोस्तों अगर संवैधानिक तरीके से बात करें तो जो संसद की जो संवैधानिक स्वरूप है आर्टिकल नंबर 70 में दी गई है, जबकि राज्यसभा की 80 में दी गई है और लोकसभा की 81 में दी गई है। दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति है वो वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं। अगला क्वेश्चन है राजेश खुल्लर को बनाया गया विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक। तो दोस्तों खुल्लर वर्तमान में जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रधानमंत्री सचिव के रूप में तैनात हैं और वो नवंबर के पहले साप्ताहिक में विश्व बैंक में शामिल हो जाएंगे। तो राजेश खुल्लर जो हैं को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में बना दिया गया है और ये अभी किसके प्रधान सचिव हैं, जो मनोहर लाल खट्टर हैं मुख्यमंत्री हैं उनके अभी प्रधानमंत्री सचिव हैं। देखिए विश्व बैंक के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो डेविड मलपास हैं। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में है और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है समीर कुमार खरे ने एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने समीर कुमार खरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक के मनीला के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस राजधानी की मनीला में स्थित है। आइए जानते हैं इस बैंक के बारे में।
दोस्तों एशियाई विकास बैंक के जो अभी अध्यक्ष हैं वो मात्सुको असाकावा हैं और एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो मांडुलुक फिलीपींस में आपको दिखाई देगा। इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। अगला सवाल है, भारत संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC निकास का सदस्य बन चुका है। अब ये क्या है? भारत को आर्थिक सामाजिक परिषद इकोनॉमिकल सोशल कल्चर के एक निकाय यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन वीमन स्टेट ऑफ वीमन के सदस्य के रूप में चुन लिया गया है। भारत 4 वर्ष मतलब 2021 से 25 तक महिलाओं की स्थिति पर राष्ट्र के आयोग का सदस्य बना रहेगा। आइए ECOSOC के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो संस्था है आर्थिक सामाजिक परिषद सतत विकास की 3 आयामों जिसमें आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के केंद्र में काम करने वाली एक बहुत बड़ी संस्था है। यह बहस नमोन्वेषी सोच को बढ़ावा देने वाली, आगे के तरीकों पर आम सहमति बनाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में समन्वय का केंद्रीय मंच है। ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के लिए भी जिम्मेदार होती है। दोस्तों इस संस्था का जो स्थापित हुआ था ये 1945 में स्थापित हुई थी और इसके अध्यक्ष जो हैं वो मुनीर अकरम हैं। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे देखिए, ओजोन परत जो है दोस्तों इस महीने के 16 सितंबर को मनाया गया है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को हर साल पूरे राष्ट्र भर में मनाया जाता है। 16 सितंबर को ये मनाया जाने वाला ओजोन परत ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसको ओजोन के क्षरीकरण उसको बचाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों ओजोन परत में गैस की एक नाजुक ढाल जो पृथ्वी को सूर्य के किरणों से हानिकारक से बचाती है और पृथ्वी पर रहने वाले जो भी मानव जाति जीव जंतु हैं उनको संरक्षित रखती है। देखिए दोस्तों इस साल जो मनाया गया 16 सितंबर को ओजोन दिवस, उसका जो विषय था जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के लिए 35 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2000 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित किया गया था जो 1987 में ओजोन लेयर को चित्रित करता है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो मुख्यालय है वो नैरोबी है। नैरोबी की राजधानी जो है केन्या में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रमुख जो है वो भी है इंगर एंडरसन है इनके प्रमुख। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लुइस हैमिल्टन ने F1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता है। तो लुइस हैमिल्टन ने इस बार के 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज चलाते हैं और एक ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है। इन्होंने इटली के मुगेलो सर्किट में आयोजित फार्मूला 1 टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। ये उनकी सीजन 6वीं जीत थी और उनके कैरियर की 90वीं F1 ये जीत थी और ये लुइस हैमिल्टन आपको दिख रहे हैं। अगला देखिए पुरस्कार से संबंधित है दोस्तों, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो को इस बार दिया जाएगा। सर डेविड एटनबरो को 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। वो एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं और BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए भी ये लोकप्रिय रहे हैं। और इस बार इंदिरा गांधी शांति का जो पुरस्कार है वो डेविड एटनबरो को दिया जाएगा। अगला है NTPC ने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गैप्स पुरस्कार को जीता है NTPC। अगला देखिए राष्ट्रीय अभियंता दिवस इस साल 15 सितंबर को मनाया गया। 1968 से हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है ताकि राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को पहचाना जा सके। यह हर दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों इन्हें आधुनिक मैसूर के पिता के रूप में भी जाना जाता है और 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। और आज का आखिरी सवाल ये आपके लिए, विश्व बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1944, ऑप्शन नंबर बी 1945 या 1946 या फिर 1947। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं 17 सितंबर के करंट अफेयर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।